आज हम लोग पार्टनरशिप तो ऐसे ख़त्म कर दिए थे, उसका एक्सरसाइज का भी बहुत सारा प्रॉब्लम कर दिए थे। आज गुडविल स्टार्ट करना था बट ना कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं एक्सरसाइज वाले, तो वो करा देता हूँ, उसके बाद फिर गुडविल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुडविल अगले क्लास में करेंगे, बट जो अभी आज फिर कुछ 10-12 प्रॉब्लम है वो करा देता हूँ जो बचा हुआ है सीबीएसई में आया हुआ, तो आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा अनसॉल्व वाला भी, फिर गुडविल हम लोग चलेंगे। ठीक है, और यही टीएच ग्रेवाल एशियन पब्लिकेशन 2023 एडिशन से हम लोग कर रहे हैं। चलो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे यहाँ पर एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 74 तक शायद कर रखा था ना। 3 ईयर का, 2 ईयर का इसमें लगातार था। हाँ, ईयर वाइज हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाए थे और एडजस्टमेंट एंट्री किए थे, और हम लोग ये पीछे से शुरू किए थे ना 95 से, तो अभी इधर फिर हम लोग एक 73 बनाते हैं, कंपार्टमेंट 2017 में आया हुआ। नहीं 73 तो आसान ही है, 73 बहुत आसान है, पढ़ लेना एकदम सेम उसी तरह है। सो ये वर्किंग नोट क्लियरली पास देने से रेक्टिफाइंग बहुत आसान है। 72 एक बना लेते हैं, सीबीएसई सैम्पल पेपर है, ये भी वैसे है आसान ही। चलो बना देता हूँ, जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि 8-10 क्वेश्चंस कवर करना है और आज चैप्टर क्लोज करना है। ठीक है, एक मिनट के लिए। 74 कर लिए थे, 73 सिंपल है, उसी तरह 17 का कंपार्टमेंट में आया हुआ है 2017 का। चलो 72 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 72 तुम्हारा पेज है 1.98। ठीक, चलो 70 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ो। बोल रहा है मोदित, सुधीर और उदय पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, देयर फिक्स कैपिटल बैलेंसेस, उनका कैपिटल बैलेंस बताया गया। फिक्स कैपिटल बैलेंस देखो मतलब उसका कैपिटल जो है यही ओपनिंग क्लोजिंग सब होगा। फिक्स कैपिटल मतलब आपको ओपनिंग निकालने वाले होते हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिया हुआ है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स वाज 1 लाख, जो कि नेट प्रॉफिट जो बांटा गया था 1 लाख है, और उसमें ये सब बिना without taking into account the opening adjustment, without taking into account the following adjustment, उसमें इंटरेस्ट और कैपिटल छूटा था, सैलरी कमीशन छूटा था, और ठीक है तो पास है जर्नल रेक्टिफाइंग एंट्री। ये सब तो कॉमन, ये चलो बना दे रहा हूँ बट सब बनाया हुआ है। चलो फटाफट बनाओ, एक एनालिटिकल टेबल बनाओ, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। ठीक है, एनालिटिकल टेबल बना लिए। कैसे करते थे, सबका कैपिटल अकाउंट रखते थे, मोदित, सुधीर, उदय, रेक्टिफिकेशन इसी तरह करते थे ना हम लोग। मोदित, सुधीर, उदय, रियल एप्रोप्रिएशन काम। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसको अलग अलग डेबिट क्रेडिट करने के लिए बीच में देते थे पार्टीशन। ठीक है, मार्कर लग रहा है। ठीक, यहाँ पर कर दो डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक, चलो अब इसका क्या बोल रहा है, पहले प्रॉफिट
बांट दिया था 1 लाख, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द पार्टनर 1 लाख, वो लोग प्रॉफिट बांट चुका था, तो रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ठीक है। हम ये मान के चल रहे जो बांट लिया था उसको रिवर्स कर देते हैं, तो वो रेशियो में 3:1 में बांटा होगा, तो उसको रिवर्स करो तो उसको निकाल दो। 1 लाख का 3/5 3:1 1 लाख का 3/5 इसको मिला होगा, 1/5 इसको मिला होगा, 1/5 इसको मिला होगा, तो अब उसको रिवर्स करेंगे। 60,000 ये किस रेशियो में बटा था 3:1 ठीक है। अब अपना निकाल लेना है, ये फिर हो गया 60,000 20,000 20,000 ठीक है, और ये हो गया 60 100, ये हो गया यहाँ पर 1 लाख रुपए क्रेडिट आ गया ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है छूट गया था, तुमको ओपनिंग कैपिटल दिया है तो इसमें तुमको कुछ करना नहीं है कि तुमको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, सब कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट से 2.5 पर एनम ठीक है। तो ये ओमिशन था, तो इसको एक्चुअली बांटेंगे तो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर क्रेडिट करेंगे सब केस में 2.5%। कैपिटल क्या है तो 4 लाख 1,60,000 1,20,000 ठीक है। ये सब तो समझ में आएगा ना कि ये फिक्स कैपिटल है, तो ये यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालने का जरूरत नहीं है, यही ओपनिंग कैपिटल है ठीक है। तो उस पर 2% ठीक है, 9% ओपनिंग कैपिटल है, तो यहाँ पर हो गया 10,000, यहाँ पर इसका हो गया इंटरेस्ट है तो ये क्रेडिट करेंगे सब केस में, और इसका हो गया कितना 1,20,000 का 2.5% है 3,000 ठीक है। 10 4 14 3 17 इधर क्रेडिट हुआ तो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या छूटा है सैलरी और कमीशन, सैलरी टू मुदित, सैलरी टू मुदित छूटा हुआ है, उसको दे दो मुदित के अकाउंट में क्रेडिट करो, यहाँ पर डेबिट कर दो ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या छूटा है कमीशन, इसका उदय का, कमीशन टू उदय कितना छूटा हुआ है कहाँ गया 12,000 उदय में, तो 12,000 यहाँ पर इसका डालो, उदय 12,000 और यहाँ फर्म के इसमें डेबिट होगा ठीक है। और फिर देखो मुदित कमीशन, मुदित कमीशन सैलरी टू मुदित कमीशन, देखो मुदित और कमीशन, उसका कमीशन क्या बोला 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशंस ठीक है। चल तो इसमें क्या हो जाएगा 6/106 होगा, याद रखना उसका कमीशन डिविजिबल प्रॉफिट जो निकलेगा उसमें 6/16 निकलेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर बोलता बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो सीधा 6/100 होता है ना। चलो ये कमीशन टू उदय, इसको हम लोग क्या करेंगे वर्किंग नोट से देखेंगे, रेफर करेंगे ठीक। यहाँ पर हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना, छोटा छोटा ठीक है दिख रहा है। चलो हाँ इसका वर्किंग
नोट कर रहे थे कितना मुदित कमीशन, मुदित कमीशन हो जाएगा 6/106 डिविजिबल प्रॉफिट 6/106 इंटू डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या है, ये था माइनस ये, वही डिविजिबल होगा ना, नेट प्रॉफिट तो वही डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा ना, इतना माइनस इतना, तो यहाँ पर हो गया 1,00,000 माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6/106 इंटू 1,00,000 में 18,30,47 तो 53,000 हो गया यहाँ पर। तीन 3,000 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कमीशन टू उदय 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 इसके सैलरी टू मोदित हो गया, कमीशन टू उदय हो गया, अच्छा मोदित का कमीशन था ना, सॉरी ये तो सैलरी टू उदय तो फिक्स ही है, कमीशन टू उदय ये तो 12,000, ठीक है ना। यहाँ पर मुदित का कमीशन बोला है ना, फिर मुदित का कमीशन ये वर्किंग नोट में, ठीक है। कितना है मुदित का कमीशन, कमीशन 3,000 रुपये, इसके क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म में डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब बचा कितना, अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसका कमीशन भी हट गया, अब तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयर्ड किस रेशियो में है, पास रेक्टिफाइंग एंट्री बाद में 3:1 में फिर से बांट देंगे, ये तो पहले रिवर्सल, पहले जो किया उसका रिवर्सल किया, अब जो बचा उसको एक्चुअल बांटेंगे 3:1 में, ठीक है। यहाँ पर जो बचा कितना बचा 53, 1,00,000 में 53 यहाँ तक था 3, यानी 50,000 बटेगा, कितना कितना में बटेगा 30 30 10 10 रेशियो में कर लेना 50,000, यहाँ पे कितना है 50,000, ठीक है। इसको इस रेशियो में बांट देना, यहाँ पर हो जाएगा 30,000, यहाँ पर हो गया 10,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो सबका, देखो आसान है सब चीज, खाली आपको स्टेप याद रखना है कि कैसे कोई भी एडजस्टमेंट ये के लिए पहले हम लोग फट से एनालिटिकल टेबल बना लेंगे और एक एक करके पोस्ट करते जाएंगे, सब आसानी से होते जाएगा, जो नहीं निकल रहा है उसको वर्किंग नोट बना लेंगे, वहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको टोटल कर लो, दिख रहा है ना, एकदम नीचे झुक के राइटिंग खराब हो जाएगा। टोटल इधर हो गया आपका 60,000, इधर क्या हो गया 61,000, इधर हो गया 20,000, इधर कितना हो गया 14,000, इधर हो गया 20,
25, 10 और इधर हो गया 1,00,000। ये 50,000 ये बचा था ना, ये आपस में बटा तो यहाँ क्रेडिट कर दिए थे, यहाँ डेबिट नहीं लिखे थे, तो वो भी डेबिट लिख दिया, ठीक हो गया। अब नेट इफेक्ट कर लो। नेट इफेक्ट कैसे बताए थे हम लोग, देखेंगे किस साइड ज्यादा है सबका इंडिविजुअल का। ये तो 0 हो जाएगा इसका नेट इफेक्ट। इसका है 1,000 क्रेडिट, ये है आपका 6,000 डेबिट, और इधर है आपका 5,000 क्रेडिट। ठीक है, तो अब एक एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, सुधीर अकाउंट डेबिट 6,000 टू उदय एंड मोदित अकाउंट क्रेडिट। चलो इसका एडजस्टमेंट एंट्री लिख लो। एडजस्टमेंट एंट्री सुधीर डेबिट, सुधीर अकाउंट डेबिट टू मोदित एंड उदय, मोदित ठीक है। ये हो जाएगा 6,000 डेबिट, ये हो जाएगा 1,000, ये हो जाएगा 5,000। क्या 6,000 सुधीर का डेबिट, बाकी दोनों क्रेडिट। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फटाक से। 73 हो गया, 72 हो गया। उसके बाद और कौन सा है आया हुआ, देखो सीबीएसई में आया हुआ दूसरा पेज देखो। एक तुम्हारा 68 में 68 का आया हुआ है, ये सीबीएसई 90 में। चलो 68 बनाते हैं। बना के रखा हूँ, सॉल्व करके टाइम बर्बाद हो कैलकुलेशन में। इसको डिलीट कर दें, नोट कर लो। देखो सब बस अपना स्टेप याद रखो, कंसेप्ट याद रखो कि कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए आपको हम लोग क्या पढ़े थे कि हम लोग एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। एनालिटिकल टेबल में जो गलती हुआ होगा उसको पहले सही करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। उसके बाद जो जो ओमिशन था उसको डालेंगे। कुछ ये फिगर निकालने के लिए कुछ वर्किंग करना होगा, जैसे इसमें मुदित कमीशन के लिए वर्किंग करना पड़ा, उसको साइड में करके इसका निकाल लिए, फिर उसको बैठा दिए। बाकी बचा जो इसमें जो हमारा जैसे डेबिट मतलब क्रेडिट साइड में 50,000 बचा हुआ, तो वो फिर आपस में लास्ट में प्रॉफिट बांट देंगे। ठीक है, उसके बाद सबका सब कॉलम का टोटल होगा, सबका इंडिविजुअल डेबिट क्रेडिट। उसके बाद जो साइड ज़्यादा होगा, जैसे मुदित में क्रेडिट ज़्यादा है, इसमें डेबिट ज़्यादा है, उसका इफेक्ट लेके सीधा जो ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा है तो ये क्रेडिट होगा उसका कैपिटल अकाउंट। सुधीर वाले में 6,000 डेबिट है तो उसका डेबिट होगा, फिर उदय में 5,000 क्रेडिट है तो 5,000 क्रेडिट होगा। ठीक है, नोट करो। चलो नोट कर लेना अपना पॉज करके वीडियो। इसके बाद जो चैप्टर हम लोग करेंगे ना गुडविल, वो बहुत आसान है, और 2 क्लासेस तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। उसमें 2 क्लासेस में सारा उसका क्वेश्चन सब हो जाएगा। छोटा चैप्टर है बट ठीक है, कर लेंगे हम लोग आराम से।
देखो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बट तुम लोग को खुद करना चाहिए ये। फिर भी ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जितना हो पाए मैक्सिमम जो सीबीएसई में है वो सब करा रहे हैं। 68 पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 68 पेज 1.97 क्वेश्चन 68, ठीक है। चलो यहाँ पर बोल रहे हैं ABC पार्टनर्स है, देयर फिक्स कैपिटल वेयर 6, तीनों का देखो यहाँ भी बड़ा अच्छा है, फिक्स कैपिटल बोला, यानी कि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे फिक्स कैपिटल आ जाए खुश हो जाना कि ओपनिंग कैपिटल वाला वर्किंग कैपिटल बंद हो गया है, नहीं करना पड़े, ठीक है। तो ABC पार्टनर है, देयर फिक्स कैपिटल इतना, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया है, पार्टनरशिप दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट 5%, इन एडिशन वी वाज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ, उसको सैलरी देना था, सी को कमीशन देना था 5% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेएबल टू बी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 were distributed in the ratio of the capital without providing for any of the above adjustment। अच्छा, बोला 80,000 प्रॉफिट था वो बांट लिया, कि कैसे बांट लिया, वो भी अपने कैपिटल के रेशियो में बांट लिया, जबकि उनको बांटना चाहिए था 2:2:1 में, बट वो अपने कैपिटल के रेशियो में बांट लिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द, उसमें एडजस्टमेंट भी नहीं किया। तो चलो इसका भी एनालिटिकल टेबल बनेगा, पहले जो प्रॉफिट गलती बांटा कैपिटल रेशियो में उसको सही करेंगे, उसको रिवर्स करेंगे, फिर सारा जो जो एडजस्टमेंट छूटा है उसको एक एक करके पास करेंगे, फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा सबको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे, सबका टोटल करेंगे एनालिटिकल टेबल का, नेट इफेक्ट निकालेंगे, हो जाएगा एडजस्टमेंट। चलो ठीक है। एनालिटिकल टेबल किसका किसका था, ABC में पार्टनर्स था ना, A B C और यहाँ पर PL एप्रोप्रिएशन, उधर वर्किंग के लिए जगह छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर यहीं तक कर रहा हूँ। वर्किंग नोट बनाऊंगा ना, इसलिए छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्लोज करो, सबका इंडिविजुअल करो, एनालिटिकल टेबल जैसे बनाते हैं, इसको क्लोज करो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पहला क्या करेंगे, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी, जो प्रॉफिट बांट लिया 80,000 किस रेशियो में बांटा उसको कर देंगे, कैपिटल के रेशियो में बांट लिया है ना। तो कैपिटल का रेशियो क्या है, तीनों का 6/12 कितना कितना 4 लाख 60, 6:4:2 के रेशियो में बांट लिया ये लोग, कैपिटल के रेशियो। तो चलो पहले उसका निकाल ले रहे हैं, वर्किंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। किस रेशियो में वो बांटा होगा, 6:4:2, 6:4:2। तो यहाँ पर 80,000 इंटू 6/12 कर लेना, फिर 80,000 इंटू 4/12, 80,000 इंटू 2/12, ये उसका कर लेना। तो यहाँ पर कैपिटल जो आएगा कितना आएगा,
जो गलती से वो अपना बांट लिया था वो फिर से रिवर्स करेंगे। यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ पर फिर 26,667, ठीक है। और इधर हो गया तुम्हारा 13,333, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट कितना हो गया, 80,000 हो गया, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूटा हुआ है उसका, कितने परसेंट से बोल रहा है, 5%। तो ओपनिंग कैपिटल तुमको दिया हुआ है ही 60-40 60-40-20। तो जो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल है तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल एट द रेट, कितने रेट पे है, 5% पर एनम, है ना। तो इसको बांट लो, 60,000 पे 5%, 3,000, 40 पे 2,000, और यहाँ पर 20 पे 1,000, ठीक है। और इधर जब क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन में ठीक है, डेबिट हो गया। उसके बाद क्या छूट रहा है, सैलरी छूट रहा है, सैलरी किसको देना है, बी वॉज इंटाइटल्ड टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ 1,500 पर मंथ, सैलरी टू बी 1,500 इंटू 12, तो सैलरी यहाँ पर इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा 15,000 और 18,000, और यहाँ पर क्या होगा 18,000, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या छूट रहा, देखो कमीशन, किसको कमीशन देना है, C was entitled to commission of 5% on profit after charging interest on capital but before charging salary to B, ठीक है, कमीशन टू C। कमीशन टू सी, इसको हम लोग वर्किंग नोट में कर लेते हैं। ठीक है, तुम लोग इसका भी वर्किंग नोट अपना बना लेना कि ओपनिंग 80,000 को किस रेशियो में डिवाइड किए थे, इसमें उसका इसको कैपिटल का बनाना होगा तो, बट मैं ऐसे ही कर लिया हूँ, तो कर लेना। कमीशन टू सी का यहाँ वर्किंग नोट, कमीशन टू सी कितना था, 5/5%, कितना, डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब 80,000 माइनस 6,000। लैंग्वेज पढ़ना बुक का, उसमें सब आंसर तो उसी में छुपा होता है ना, वो बोल रहा है। तो यानी कि 5/100 इंटू 74,000, यानी यहाँ पर हो गया तुम्हारा 3,700, ठीक है। तो कमीशन टू सी यहाँ पर 3,700, उसको क्रेडिट कर दो, यहाँ पर डेबिट कर दो, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, और बाकी लेकिन अब जो प्रॉफिट बटेगा वो उसके रेशियो में बटेगा, कैपिटल के रेशियो में पहले बांट लिया था, लेकिन अब 2:2:1 में बटेगा, ठीक है। नाउ ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट
प्रॉफिट टू बी शेयर्ड किस रेशियो में? 2:1। अब डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर तुम्हारा हुआ कितना? कितना हो गया? 80,000 माइनस 60 माइनस 18 माइनस 3700, ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर कितना हो गया? 52,300। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसमें? ए बी सी में। किस रेशियो में? 2:1 इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो कर लो, इसका हो जाएगा 52,300 इंटू 2/5, ये भी वही हो जाएगा 53,000, 52,300 2/5 इंटू 1/5। तो यहाँ पर आपका जो भी है जोड़ लो, 20,920। इधर भी वही होगा, और यहाँ पर हो गया 10,460। इसको यहाँ पर कर लीजिए क्रेडिट, 20,920 20,920, ठीक है, 10,460, और यहाँ पर हो गया 52,000, ठीक है। टोटल कर लिया, अच्छा सॉरी अभी तो डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ेगा ना? नहीं, बढ़ तो गया ठीक, ये तो बाटे। अब इसको टोटल कर लो, टोटल यहाँ पर 50,000, यहाँ पर हो गया 23,920, इधर हो गया 26,667, इधर हो गया 40,920, इधर हो गया 13,333, और इधर हो गया 15,160, और इधर तो दोनों का हो गया। इसको ये गलती इस कॉलम में क्यों लिखा गया? ये यहाँ होगा 80, ये 80, ठीक है। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो, नेट इफेक्ट कैसे बोले थे? इन दोनों साइड में जिधर ज़्यादा है उस साइड में निकाल लो। ये डेबिट साइड हो गया, कितना हो गया? 16,080, ये डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया 14,253, ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया 1,827, ये हो गया
इसका, अब इसका एंट्री पास कर लो, जर्नल एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, ए अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिख लेना अपने से, एज कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो जाएगा और ये दोनों कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। बीस कैपिटल अपने से पास कर लेना, बोर्ड में जगह नहीं है यहाँ। कैपिटल, ये दोनों क्रेडिट, ये डेबिट, ठीक है। देखो यही 68 में वही है। चलो इसको नोट कर लो, फिर एक करेंगे 65 कर लेते हैं। 65 में कुछ है नहीं, बस एंट्री है, क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना। चलो फिर भी कर लो, सब एक एक क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा। क्या आ रहा है, चलो नोट कर लिया, इसको डिलीट कर देते हैं। देखो सारा क्वेश्चंस ना सब सिमिलर नेचर का है, किसी किसी में थोड़ा इधर कैलकुलेशन हो जाता है, बट मैं ज़्यादा इसलिए करा दे रहा हूँ ना, ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस हो, इतना कराने का जरूरत नहीं था, कोई टीचर नहीं कराएगा, स्कूल्स ट्यूशन से इतने नहीं कराते हैं, ठीक है ना। मैं करा दे रहा हूँ, सब सीरियसली में आया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना इसका। और बहुत कुछ टफ तो है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट होता है बता ही देता हूँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, उस तरह करके। ये बुक्स के साथ सारा कंसेप्ट प्रैक्टिकल सब कर लोगे, एक बार सैंपल पेपर, स्कैनर ये देख लेना, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन देख लेना, सब 100 में 100 सब स्कोर कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन 65 कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और 2-3 करेंगे फिर खत्म करेंगे क्लास। ये पेज 190, ठीक है। चलो 65 में पढ़ो, क्या बोल रहा, राम मोहन सोहन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1:1 में। राम 3000 रुपये एवरी मंथ निकालता है, मोहन 4000 निकालता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about drawings। अच्छा बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप वो लोग 6% से चार्ज कर लिया, बट पार्टनरशिप डीड में नहीं बोल रहा है। तो जब डीड में नहीं बोल रहा तो आप चार्ज नहीं कर सकते, तो जो आपने चार्ज किया वो रॉन्ग किया, उसको रिवर्स करेंगे, है ना। तो वो बस उसी तरह इसमें क्या बोल रहा है फिर, सो यूर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई कैपिटल। जब एडजस्टमेंट एंट्री आ गया, रेक्टिफिकेशन आ गया, तो पहले एनालिटिकल टेबल बना लो। ये एनालिटिकल टेबल बना लिया। यहाँ पे कितने पार्टनर हैं, राम मोहन सोहन, राम मोहन सोहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो ये लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए बस इसी का तुमको वर्किंग करना है, और उसका ये करना है। वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का करना है। राम मोहन सोहन है, तीनों का अलग, लेकिन देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, राम 3000 लेता है पर मंथ, एवरी मंथ, मोहन 4000 एवरी मंथ करता है, मतलब दो ही लोग ड्रॉ कर रहे हैं, 3 पार्टनर में, ठीक है। देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, CBSE 2020 में आया हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें खाली बोल रहा है, निकाल रहा है 3000 पर। ये हम लोग एक्सरसाइज में भी उधर किए थे कि जब कुछ नहीं बोले ना तो उसमें हम एवरेज पीरियड 6 मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि वो हर महीने के 15 मतलब बीच में निकाल रहा है 15 तारीख को, तो उस तरह निकालोगे ना तो एवरेज पीरियड जो फॉर्मूला करते थे, अमाउंट ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस अमाउंट ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज पीरियड निकलता था। तो उस पे बैठाओगे तो तुमको 6 आएगा एवरेज पीरियड। तो तुम इतना मान के चलो, जब ऐसा क्वेश्चन में रहे कि वो लोग दिया हो कि पर मंथ निकाल रहा है इतना इतना, बट बिगनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ या मिडिल ऑफ मंथ कुछ नहीं मेंशन किया हो, तो हम लोग एवरेज पीरियड 6 लेते हैं। या ऐसा लिखा रहता है कि 3000 पूरे साल में 36, ये जैसे 3000 पर मंथ लिखा है ना, अगर बोलता है कि वो पूरे साल में 36,000 विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, ये भी लिखा है कि पूरे साल में वो लोग निकाल रहा है, तब भी हम लोग मानते हैं एवरेज पीरियड 6, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब वैसा रहे तो हम लोग एवरेज पीरियड 6 लेंगे। तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। राम का कितना होगा, 3000 पर मंथ, यानी कि 36,000 इंटू इंटरेस्ट क्या है 6% ये चार्ज कर दिया, इंटू क्या होगा एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 करते थे। फॉर्मूला याद करो, ये सब बस कैलकुलेशन में ही काम आता है ये सब फॉर्मूला। एवरेज पीरियड तुमको बोले जब कुछ नहीं दिया हो तो 6 निकालना है, 6 लेना है, 6/12, यहाँ पर तुम्हारा हो गया 1080, ठीक है। अब तुम्हारा मोहन का ड्राइंग भी इसी तरह होगा, उस पर इंटरेस्ट, ठीक है। मोहन का कितना है, वो 4000 पर मंथ विड्रॉ करता है, 48,000 6/100 इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड बाय 12, तो यहाँ भी हो गया तुम्हारा 48,000 6/100 6/12 1440, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो लोग आपस में बांट चुके थे, ठीक है। तो जो मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लोग दे चुके थे उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्सल ऑफ क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज हो गया था पार्टनर पे, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनर देता है तो उसका फर्म पे कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो उसको रिवर्स कर रहे हैं, तो क्रेडिट होगा। तो राम का 1080 से सॉरी राम का क्रेडिट हो गया, मोहन का किसका है, राम है और मोहन है, सोहन है। मोहन का है 1440, सोहन का नहीं है। और ये जब दोनों का क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट कितना होगा तुम्हारा, इन दोनों का जोड़ के 2520, ठीक है। अब देखो, अब फर्म के पास क्या बचा है, खाली इसके पीएल अकाउंट में डेबिट फिगर है, यानी कि ये लॉस है जो कि पार्टनर्स के इसमें बटेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ 25 20 किस रेशियो में बटेगा? कहीं कुछ लिखा हुआ है ना? वे आर शेयरिंग पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1:1 नहीं, हाँ 2:1:1। ठीक है, तो उतना इंटू 2/4, इतना इंटू 1/4, 1/4 करके कर लो। इसका अब निकाल लेना कैलकुलेशन। अब ये सब भी 1260 यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया 630 हो गया, 630 हो गया, और यहाँ पर क्रेडिट हो गया 2520। अब इसको टोटल कर दो। देखो क्वेश्चन कितना था? कुछ नहीं, एक ही एडजस्ट, एक ही रिवर्सल था, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना था। बस तुम्हारा ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, ये वाला। उसके लिए आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है वो मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खाली बोला ड्यूरिंग पर मंथ इतना विड्रॉ कर रहा है, बट पर मंथ में कब, बिगनिंग, एंड, मिड कुछ नहीं दिया था। हम वैसे केस में एवरेज पीरियड 6 मानते हैं। क्यों मानते हैं ये भी बता दिए कि हम मानते हैं कि मिड में निकाल रहा है, हर मंथ के मिड में। ठीक है, अब सबका नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे इंडिविजुअल का अकाउंट का, है ना। नेट इफेक्ट निकालो। यहाँ पर डेबिट फिगर हो गया 10,180, ये डेबिट। यहाँ पर 810 क्रेडिट, और यहाँ पर 630 डेबिट। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट एंट्री मार लो। फिर क्या होगा? ये अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट क्रेडिट। देखो आंसर में क्या है, बस डेबिट राम अकाउंट एंड सोहन अकाउंट। ठीक है, वही है। एडजस्टमेंट एंट्री ये सब लिख लो। यहाँ पे क्या है? राम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट राम, और सोहन कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट डेबिट है। क्रेडिट क्या है? मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया 180, 810, और राम और सोहन 630, और इधर हो गया 810। ठीक है, चलो ये 65 कर लिए। और कौन सा है? 65 हो गया। इधर 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 फिर एक 53 बचा हुआ है, 55 बचा हुआ है। ऐसे ये है कुछ नहीं, बस इसमें भी ड्राइंग का ही तुम्हारा कैलकुलेशन है। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला है, चलो ये भी बना देते हैं। 55 बना देते हैं और 53 बना देते हैं, फिर ख़त्म करेंगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी बना देते हैं। इसको नोट करो, जल्दी से डिलीट करेंगे, देखें वीडियो आ रहा है कि नहीं। तो साइन क्यों कर रहा है? तो और नहीं दिख रहा है।
चलो डिलीट करते हैं। $53, चलो जल्दी से कर लेते हैं। 55 बाकी सब क्वेश्चन मन करेगा प्रैक्टिस करना, बट अगर सिमिलर नेचर का लगे तो स्किप कर देना। मोस्टली सब सिमिलर नेचर का ही था। ट्रांसफर टू प्रॉफिट रिजर्व ये सब तो हम लोग उसमें भी इलस्ट्रेशन में जो बनाया वो सब उसी से रिलेटेड है। ये सब आया हुआ है नहीं कुछ सीबीएसई में, तो मैं छोड़ दिया। चलो क्वेश्चन 55 क्या बोल रहा है? यादव बिदु राजू पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं 4:3:1। फिक्स कैपिटल दिया हुआ, देखो फिक्स कैपिटल दिया, खुश हो जाओ, अपनी कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, तीनों दिया हुआ है। फिर ऑन 1 नवंबर देखो साल के बीच में, याद रखना यादव लोन दे रहा है टू द फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलना है 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना 8%। लेकिन देखो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का कहीं पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया गया है, लेकिन यादव लोन दे रहा है तो याद करो प्रोविजंस जो था पार्टनरशिप डीड का, अगर लोन लेता है क्या चीज, एक मिनट रुको, थोड़ा क्या पढ़ रहे थे? यादव बिदु राजू पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ये 4:3:3 है। जल्दी जल्दी के चक्कर में तेजी में पड़ जा रहा है, स्किप करते रहते हैं। फिक्स कैपिटल हम 1 अप्रैल तीनों का फिक्स कैपिटल है। 1 नवंबर इतना यादव गेव लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म एज पर पार्टनरशिप, ठीक है। यादव लोन दिया है पार्टनरशिप को, ठीक है। द पार्टनर वेर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको मिलना है। ड्राइंग्स भी चार्ज होगा 8% से। अच्छा, द फर्म और प्रॉफिट इतना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन यादव को दे चुका है फर्म, उसके बाद ही पीएल आता है, नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि यादव को इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है नवंबर से उसका नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने का दे चुका है, उसके बाद ये प्रॉफिट अराइज हुआ। तो तुमको लोन का एंट्री अभी एडजस्टमेंट एंट्री कुछ नहीं करना है, उसका पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आना, क्योंकि वो चार्ज होता है वो पीएल अकाउंट में ही बढ़ गया होगा। और प्रॉफिट इतना है, पार्टनर्स ड्राइंग लिखा हुआ है, प्रीपेड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2020 में आया हुआ सीबीएसई का। अच्छा है, छोटा क्वेश्चन है, बस खाली थोड़ा सा कैपिटल और ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कर लो और फटाक से जल्दी से बनाओ। चलो ये खाली पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है बनाने। ठीक है, बना लो। अब पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? पहले पीएल अकाउंट से उसका नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब कितना है ये? 2,53,000। आपका इसमें इंटरेस्ट ऑन यादव लोन ऑलरेडी यहाँ वो माइनस होके, मतलब वो चार्ज पीएल अकाउंट में घटने के बाद ये नेट प्रॉफिट आया, तो उसका आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसका कोई एंट्री नहीं होगा यादव लोन का, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो निकाल लो। तो ओपनिंग कैपिटल, ये जो फिक्स कैपिटल है ना, फिक्स कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल दिया है तो आपको वो भी टेंशन नहीं की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यादव का कैपिटल अकाउंट, बिदु राजू, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट उस पर निकाल लेना ओपनिंग कैपिटल से। ये हो जाएगा 54,000,
23,000, 24,000, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखो, अब खाली इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चलो उसका ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। ड्राइंग्स कितना कितना है, यादू 80,000, पीतू 70,000, राधू 50,000। ड्राइंग फॉर द ईयर अमाउंटेड टू, देखो इसमें भी वही क्वेश्चन है, वो बोल रहा है पूरे साल का ड्राइंग्स दिया है, लेकिन इसमें कहीं पीरियड नहीं दिया है, तो इसको हम नॉर्मल नहीं निकालेंगे कि बस ड्राइंग्स इनटू रेट मल्टीप्लाई का, इसमें हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, और वो भी हम 6 लेंगे। याद रखना, ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी कराया था, उसमें ड्यूरिंग द मतलब पर मंथ 3,000 और 4,000 का ड्राइंग्स था, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो कराए थे, तो उसमें हम लोग एवरेज पीरियड 6 लिए थे, क्योंकि मंथ के फर्स्ट में या लास्ट में या मिड में कुछ नहीं दिया गया था। और यहाँ भी पूरे साल का ड्राइंग्स दिया गया है, तीनों का 80, 70 और राधू का 50, ठीक है, बट कहीं भी कोई भी पीरियड नहीं दिया है, ईयर के एंड में, मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, कहीं भी नहीं दिया गया है, तो हम इसको एवरेज पीरियड 6 लेके चलेंगे। ये हम लोग वहाँ पे पढ़े भी थे इंटरेस्ट वाला चार्ज में, कि जब कुछ भी वैसा नहीं दिया गया हो तो हम एवरेज पीरियड 6 लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। चलो लिख देते हैं, सिंस टाइम ऑफ विड्रॉल not mentioned, average period is to be taken as 6, ठीक है, 6 लेके करेंगे, तो अब उसमें यादू का कर लो, क्या होगा 80,000, 8/100, 6/12, ये हो गया एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड है, तो यहाँ पर हो गया 3200। उसके बाद विधु 70,000, 8/100, 6/12, इसका हो गया, ठीक है, और राधू यहाँ पर हो गया 50,000, ये हो गया 2,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फर्म को वो पैसा मिलता है, पार्टनर्स के कैपिटल से निकलता है, तो फर्म के पीएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होता है। यहाँ पर यादू कैपिटल अकाउंट, विधु राधू 3200, 2000, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट को जो ये टोटल माइनस ये करके टू प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में बटेगा, 4:3:3 में, ठीक है। कर लेना, ये टोटल करना, माइनस दिस करना, और उसको बांटना ये तीनों के कैपिटल का। अब ये वर्किंग में आपने कर लेना, यादू विधु खुद करना, ये सब थोड़ा बहुत वर्किंग, यहाँ पे जगह नहीं है, फिर नीचे बैठ के करना होगा। पूरा डिस माइनस दिस, और उसको इस रेशियो में 4:3:3 में बांटो, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1,53,000 हो जाएगा, और वो बटेगा तुम्हारा
61,200, यहाँ पर हो गया 45,900, 45,900, ये टोटल होता है 1,53,000, ठीक है। ये तीनों का जोड़ यहाँ पर, अब ये टोटल कर दो, इसका टोटल हो जाएगा जो भी है तुम्हारा, जोड़ लो, 253 और 28, 3 3 6, 259, ठीक है। 53, 50, 80, 1,00,000, ठीक है, बस हो गया, सिंपल। चलो क्वेश्चन 55 भी हो गया, 53 करे क्या? 53 भी सिंपल है, सब कर लेना, बनाया हुआ है। अब ये चैप्टर खत्म कर रहा हूँ, बाकी यार इधर पीछे जो भी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कर लेना, छोटा छोटा जो भी है सब। इलस्ट्रेशन जो हम लोग कर रखे हैं ना, इलस्ट्रेशन में जो जो एग्जाम्पल्स में, उसी सब पे है ये छोटा मोटा क्वेश्चन। मेजर जो आने वाला था सब करा चुका हूँ, सारा क्वेश्चंस करा चुका हूँ जो अच्छे अच्छे थे। एक खाली क्वेश्चंस देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, करा दूं क्या? कितना टाइम हो रहा है? बराबर से ज्यादा हो गया। चलो इसको मैं बता दे रहा हूँ खाली। ये क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन 28 सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, ये एकदम सेम तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, ठीक है, उसी पर बेस्ड है, एकदम कॉपी पेस्ट उसका, इलस्ट्रेशन 24 का बस उसी पर कॉपी पेस्ट है। इसको बना लेना, ऐसे मैं बना दूंगा अभी, बट है जब इलस्ट्रेशन में सेम है उसी का, खाली फिगर चेंज है, इसको कर लेना, ठीक है। बाकी आज जब चैप्टर खत्म, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पूरा थ्योरी, कंसेप्ट, एक्सरसाइज, मोस्टली जितना क्वेश्चंस थे लगभग सब करा चुका हूँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करो, ठीक है, डाउट हो तो पूछो। और अब हम लोग गुडविल करेंगे, जैसा कि बताया गुडविल बहुत छोटा, मतलब 2 क्लास में हार्डली हो जाएगा। कंसेप्ट, क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे, कर लेंगे, या एक एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के लिए रख देंगे। 2 से 3 क्लास में गुडविल खत्म, ठीक है। चलो फिर क्लोज करते हैं, चलो ठीक है। किसी को जरूरत हो तो वीडियो शेयर कर देना, जो सेम बुक्स को फॉलो करते हैं, सेम क्लास में हैं, अपना सेम स्कूल में, जो ये टी एस ग्रेवाल का बुक्स जहाँ चलता है, उनको फायदा हो जाएगा, ठीक है।